हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं फिर से एक रिपीट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है इंग्लिश। अब बार बार क्यों मैं इंग्लिश का टॉपिक रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने मुझे इतने ही कमेंट्स आ रहे कि सर इंग्लिश में बहुत अभी दिक्कत हो रही है। और जनरली उसमें मैंने सबसे ज्यादा जो रियलाइज किया है और वो यही है कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, मुझे क्लास के अंदर ऑकवर्ड फील होता है। सब लोग इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करते हैं और मैं ही यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते हैं बट सिर्फ मैं ही गुजराती मीडियम से था और मुझे अब इंग्लिश नहीं आती और मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेस फील करने लगा हूँ। तो ये वीडियो मेरे उन्हीं सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और फॉलोअर्स के लिए है कि आप किस तरह से यहाँ पे आप अपने इंग्लिश को अच्छे से बोल पाओगे। मैं सिर्फ आपको 1 महीने के अंदर आपको फ्लुएंट इंग्लिश में स्पीकर बना दूंगा, बट वो कैसे? तो ये वीडियो कंप्लीटली उस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है कि जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ कि पूरा सीन क्या है और इंग्लिश को किस तरह से आप एक फ्रेंडली लैंग्वेज बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट दिखाने वाला हूँ और ये 5 पॉइंट्स मैंने बहुत ही एनालाइज और बहुत ही रिसर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने ये 5 पॉइंट्स निकाले हैं। ये 5 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसमें मैं फर्स्ट पॉइंट आपको कवर करवाने वाला हूँ और दैट इज द रीडर स्टोरी। यानी कि आपको यहाँ पे दिन के अंदर कोई भी एक स्टोरी पढ़नी है। अब वो स्टोरी आर्टिकल किस तरह से पढ़ पाओगे, तो इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन या फिर कोई भी इंग्लिश, चाहे ये आपकी बुक में से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में से हो, मैगजीन में से हो, इंस्टाग्राम में किसी की पोस्ट पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी करके आपको यहाँ पे कोई भी एक स्टोरी पढ़नी है और ये होनी चाहिए मिनिमम 10 लाइन्स की। ठीक है, 10 लाइन तो यहाँ पे वो स्टोरी के अंदर होनी ही चाहिए। ये है मेरा टास्क नंबर 1। सेकेंड इज रीड न्यूज़पेपर। ये अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी और न्यूज़पेपर दोनों डिफरेंट क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए स्टोरी के अंदर जो इंग्लिश होती है और न्यूज़पेपर के लिए अंदर जो इंग्लिश होती है वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस किस तरह से होता है पता है? स्टोरी के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स होती है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पाबंदी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि सिर्फ इतना ही लाइन में होना चाहिए। बट जबकि न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स और लिमिटेड रहता है। यानी कि जहाँ पे एक स्टोरी कंप्लीट होती है 10 लाइन में, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर 10 लाइन में 3 डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो वर्ड बहुत ही काम के होते हैं और वो वर्ड जनरली ऐसे होते हैं कि जो आपने पहले कभी नॉर्मल इंग्लिश की बातचीत में नहीं सुने होते। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा रीड न्यूज़पेपर। थर्ड इज कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ऊपर के जो 2 टास्क दिए थे ना, उसमें क्या था कि उसमें दूसरे कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट पॉइंट नंबर 3 में मैंने एक यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट किया है। चाहे वो आप फोन में किसी एप्लीकेशन की मदद से फोन में गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी के साथ बात कर रहे हो, बट कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। इससे होगा क्या कि इससे यहाँ पे आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप कितना जल्दी इंग्लिश बोल पाते हो। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लीजिए कि कोई भी आप यहाँ पे एक सेंटेंस बोलना चाहते हो। ठीक है, तो आधा सेंटेंस आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल पाओगे, बट बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आप किसी भी हाल में इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो। तो आप यहाँ पे गुजराती या फिर जो भी आपकी मदर टंग है उसमें वो बोल देते हो। होता है कि नहीं? जरूर से ये मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी होता ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोलने की ट्राई करते हैं, बट आधे के बाद कोई वो वर्ड ही नहीं दिमाग में आता है कि कौन सा वर्ड यूज करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से अपने मदर टंग के अंदर वो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड। तो इससे क्या होगा कि इससे आप यहाँ पे सीख पाओगे कि आप कितना इंग्लिश अभी बोल पाते हो। अब ये जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सिर्फ 1 महीने के लिए करना है। हर दिन दिन के अंदर 10 मिनट तो आपको कोई भी एक यहाँ पे फॉलो करना ही है। चाहे आप यहाँ पे ये दोनों कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो बट 10 मिनट के लिए आपको कुछ भी एक एक्टिविटी तो करनी है और 1 महीने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चाहे संडे हो, चाहे आपके घर पे ऊपर रिलेटिव्स आए हो, चाहे आपका फैमिली मतलब डिनर का प्रोग्राम हो, आप बाहर जाने वाले हो, कोई भी फंक्शन आ चुका हो, किसी की वेडिंग है हो, कजिन की वेडिंग हो, कुछ भी यहाँ पे हो, नो एक्सक्यूजेस। यानी कि ये आपको किसी भी हाल में ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉलो करते हो तो मैं 1 महीने के अंदर आपको गारंटी के साथ रिजल्ट दे सकता हूँ कि ये देखिए, पहले 1 महीने के पहले आपकी यहाँ पे ये सिचुएशन थी इंग्लिश बोलने के अंदर, बट आप यहाँ पे आज 1 महीने के बाद इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो। क्योंकि इससे होता क्या है,
कि अगर आप ये दिन में डेली करने लगते हो ना, तो ये एक आपकी हैबिट, आपकी जो आदत है, हैबिट है, वो बनने लगती है। पहले आप 10th के अंदर थे, तब यहाँ पे आप साइंस आप नहीं पढ़ते थे, बट जैसे आप साइंस में आए तो आपको आपकी जो माइंड है उसने वो हैबिट बना ली कि कुछ भी करो ये तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको ये इंग्लिश की एक आदत हो जानी चाहिए, और अगर आप ये आदत बन जाती है तो फिर ट्रस्ट में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 महीने में आप बहुत अच्छा इंप्रूवेशन कर पाओगे। और एट द एंड यहाँ पे मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, यूट्यूब वीडियोस, एंड देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स की जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ पाओगे, इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रीडर स्टोरी में मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि आप मान लीजिए कि कोई भी इंग्लिश वेब सीरीज देख रहे हो। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स का एग्जांपल लिया था, तो इसके अंदर जो नीचे सब टाइटल्स, जिसको आप कैप्शन भी बोलते होंगे, तो आप कैप्शन भी पढ़ पाओगे। ठीक है, ये भी कुछ भी एक रीडिंग करने की एक्टिविटी हुई ना। तो इसी तरह से आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने 3 ऊपर की एक्टिविटीज दिखाई है, वो आपको डेली फॉलो करनी है, और अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली माय फ्रेंड, you will get wonderful result after 1 month. All right, so that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.